एक बार की बात है, शैतानपुर में कंचना नाम की एक चुड़ैल रहती थी। कंचना चुड़ैल एक नंबर की पेटू थी। रोज रोज शैतानपुर का वही खाना खाकर मैं बोर हो चुकी हूँ। आज मैं इंसानों की बस्ती में जाकर उनका बनाया हुआ खाना खाऊंगी। उसके बाद कंचना शैतानपुर के जंगल के पास बनी गांव में पहुंच जाती है। तभी उसे एक जादूगरनी का घर दिखाई देता है। जादूगरनी के घर से ढेर सारे स्वादिष्ट पकवानों की खुशबू आ रही थी। फिर कंचना चुड़ैल खिड़की के रास्ते जादूगरनी के घर में दाखिल हो जाती है। उसके बाद वो जादूगरनी की नजर बचाकर रसोई घर में रखा सारा खाना चुराकर अपने साथ ले जाती है। ये खाना तो बहुत ही टेस्टी है। मुझे तो पता ही नहीं था कि इंसान कितना टेस्टी खाना बनाते हैं। आज से मैं सिर्फ इंसानों का ही खाना खाना करूंगी। फिर अगले दिन से कंचना चुड़ैल रोज उस जादूगरनी के घर से खाना चुराना शुरू कर देती है। दूसरी तरफ रोज रोज अपने घर से खाना चोरी होते देख जादूगरनी गुस्से से तिलमिला जाती है। बस बहुत हो गया। मैं खाना चुराने वाले को ऐसा सबक सिखाऊंगी कि वो जिंदगी भर याद रखेगा। उसके बाद जादूगरनी अपने बनाए हुए खाने में खास तरह की जादुई दवाई मिलाना शुरू कर देती है। दूसरी तरफ इस बात से अनजान कंचना चुड़ैल जादूगरनी के घर से खाना चुराकर खाना जारी रखती है। लेकिन कुछ ही दिनों में अचानक कंचना चुड़ैल का शरीर बड़ा होने लगता है। इस बात से उसके पड़ोस में रहने वाली चुड़ैलों को बड़ी हैरानी होती है। दूसरी तरफ कंचना चुड़ैल की भूख की पहले से भी कई गुना बढ़ जाती है, जिस वजह से कंचना चुड़ैल अपने मोहल्ले में रहने वाली दूसरी चुड़ैलों के घर से खाना चुराकर खाना शुरू कर देती है। कंचना चुड़ैल की इस हरकत से सभी चुड़ैल नाराज हो जाती हैं। अब ये कंचना हमारे लिए खतरनाक बन चुकी है। इसे शैतानपुर में रखना खतरे से खाली नहीं है। हमें इसे मार मार कर यहाँ से भगा देना चाहिए। उसके बाद सभी चुड़ैलें अपनी जादुई डंडों से कंचना चुड़ैल की खूब पिटाई करती हैं और उसे मार मार कर शैतानपुर से बाहर भगा देती हैं। ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है? अचानक मेरा शरीर इतना बड़ा कैसे हो गया? दूसरी तरफ मेरी भूख है कि शांति नहीं होती। अब मैं क्या करूं? उसके बाद कंचना चुड़ैल एक गांव में घुस जाती है और लोगों के घरों से अनाज निकालकर खाने लगती है। इस बात से गांव वालों को कंचना चुड़ैल पर बहुत गुस्सा आता है और वो सभी उसे डंडे और पत्थरों से मारना शुरू कर देते हैं। कंचना चुड़ैल बुरी तरह घायल हो जाती है और किसी तरह अपनी जान बचाकर जंगल की ओर भाग निकलती है। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और कंचना चुड़ैल बुरी तरह बीमार पड़ जाती है। फिर एक शाम कंचना चुड़ैल मछलियां खाने नदी के किनारे पहुंच जाती है, लेकिन उस नदी के अंदर जादुई मछलियां रहती थी। कंचना चुड़ैल के विशाल रूप को देख नदी में रहने वाली मछलियां हैरान हो जाती हैं। तभी रानी मछली पानी की सतह पर आकर कंचना चुड़ैल से कहती है, मैं यहाँ की रानी मछली हूँ, इसीलिए मैं तुझे चेतावनी देने आई हूँ। अगर तूने यहाँ रहने वाली किसी भी मछली को कोई नुकसान पहुँचाया तो तू जिंदा नहीं बचेगी। तेरी भलाई इसी में है कि तू चुपचाप यहाँ से वापस लौट जा। रानी मछली की ये बात सुनकर कंचना चुड़ैल जोर जोर से रोने लगती है। ठीक है, तुम मुझे जान से मार दो, क्योंकि मैं अपने इस विशाल शरीर से तंग आ चुकी हूँ। ऐसा लगता है जैसे मैं कोई सजा भुगत रही हूँ। बस बहुत हो गया, अब मैं और नहीं जी सकती, तुम मुझे मार दो। तभी कंचना चुड़ैल को चक्कर आ जाता है और वो धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ती है। कंचना चुड़ैल की हालत देख रानी मछली को उस पर तरस आ जाता है। उसके बाद वो अपनी जादुई शक्ति से
कंचना चुड़ैल के साथ हुई सारी घटना का पता लगा लेती है। फिर रानी मछली कंचना चुड़ैल के मुंह में जादुई मोती डाल देती है और उसके बाद उसका शरीर फिर से पहले की तरह सामान्य हो जाता है और वो पूरी तरह स्वस्थ हो जाती है। एक जादूगरनी ने तुम्हें खाना चुराने की सजा दी थी। इस बार तो मैंने तुम्हें बचा लिया, लेकिन आज के बाद तुम अपनी चटोरी जुबान पर काबू रखना और दोबारा चुराने की गलती मत करना। मुझे नया जीवन देने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया रानी मछली। मैं तुमसे वादा करती हूँ कि आज के बाद मैं जिंदगी में कभी खाना नहीं चुराऊंगी। इस तरह कंचना चुड़ैल को उसका सबक मिल जाता है और उसके बाद वो शैतानपुर जाकर फिर से पहले की तरह हंसी खुशी अपना जीवन जीने लगती है।